अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है बेटा स्टूडेंट वो हमारे पास एक्सरसाइज 1B के रिलेटेड है। उसमें आपने दो तरह के मेथड हैं, पहले वो समझ लें जो आपने एक्सरसाइज 1B में आपने सॉल्व करने हैं। पहले आप उनके कंसेप्ट लें, फिर आपको इंसान क्वेश्चन। पहला मेथड है जो बेटा वो हमारे पास क्या है, HCF, मतलब एस हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये उसकी फुल फॉर्म ऑब्जर्वेशन है कि ये हमारे पास HCF से क्या हमें आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये उसके बेटा फुल फॉर्म ऑब्जर्वेशन है कि HCF से क्या नाम आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर जैसे कि फैक्टर इसमें क्या है, फैक्टर प्राइम फैक्टर। जैसे आपने 1A में अपने फैक्टर बनाने बेटा सीखे थे कि हमने किस तरह प्राइम फैक्टर से उसके फैक्टर बनाए थे। इसमें आपने करना क्या है कि आपने किसी एक या आपको दो आपको नंबर देगा, कहेगा इनके पहले फैक्टर बनाए और उसमें आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है उसमें आपने कॉमन जो होगा वो आपने उसका फैक्टर लेना है, उसका नंबर लेना है। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए इसके समझाता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो नंबर लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 6, मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ 6 और मुझे कहा था कि आप 6 के फैक्टर बनाए, जैसे कि आपको पता था। अब मैं 6 के फैक्टर बनाने लगा बेटा। 2 3 था 6, 3 और 2 के टेबल नहीं बढ़ाइए, 3 पे होता है तो ये 1। अब 6 के बेटा हमारे पास 6 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से बने, फैक्टर हमारे पास दो बने। एक हमारे पास 2 बना और एक हमारे पास क्या बना, 3 बना। मतलब 2 और 3 इसके फैक्टर है। सेम इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ, क्योंकि हमारे पास हमने कंपैरिजन करना है दो नंबर के दरमियान, दो फैक्टर के दरमियान। एक मैंने 6 ले लिया, अब सेकेंड आगे ले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। सेकंड यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूँ 4 और मैं कहता हूँ कि मुझे 4 के फैक्टर बनाने हैं। अब मैं 4 के फैक्टर बनाता हूँ बेटा। 2 टाइम्स 4, 2 को 5 टाइम। अब इसके जो फैक्टर बने बेटा कितने बने, दो फैक्टर बने। 2 कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जैसे कि HCF के उसके नाम से ही बेटा शो हो रहा है कि आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेनी। आपने सबसे पहले उसके फैक्टर बनाने हैं, फिर आपने देखना है इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। अब बेटा जो 6 के फैक्टर बने थे वो क्या बने थे, 2 और 3 बने थे, और 4 के जो फैक्टर बने वो क्या बने थे, 2 और 2 बने थे। अब बेटा आपने इन दोनों में थे कॉमन को कौन सा आ रहा है, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा फैक्टर कॉमन। तो यहाँ बेटा यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो आपके पास यहाँ पे भी 2 है और ये इसमें भी है। 3 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, तो हमारे पास इसका HCF क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखते HCF क्या आएगा इसका, 2। तो ये आपने बेटा करने हैं सिंपल मैथड के। अभी हाईएस्ट कॉमन के बाद आपको पहले से फुल फॉर्म पता होगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और आपने दो नंबर के तरह कंपैरिजन करके देखना है कि इसमें कौन सा नंबर कौन सा पहले फैक्टर बना है, फिर आपने देखना कौन सा नंबर इसमें कॉमन आ रहा है, वो इसका आपके पास HCF होगा। ये बेटा पहला उसका है HCF। फिर बेटा सेकंड आपके पास जो आपने बेटा इस एक्सरसाइज 1B में पढ़ना है वो है बेटा हमारे पास क्या है, LCM। सेकंड हमारे पास क्या है, LCM। तो बेटा हमारे पास क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। LCM की फुल फॉर्म क्या बेटा हमारे पास, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। HCF में क्या हमारे पास था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। यहाँ पर क्या आपके पास लोएस्ट कॉमन
मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पर आपने दो काम करने, एक आपने ये लिखना है कि बेटा हमारे पास क्या है, कॉमन कौन सा आ रहा है, और सेकंड जो आपके पास एक वो नंबर आपके पास जो कॉमन आएगा, सेकंड आपने क्या है लास्ट पे क्या है मल्टीप्लाई, जो मतलब कॉमन और अनकॉमन फैक्टर को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इसमें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेम एग्जांपल मैं आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पर बेटा आपको समझाता हूँ एग्जांपल के। यहाँ पर क्या है, एक मैं लेता हूँ 6 और एक मैं ले लेता हूँ बेटा क्या 4। अब मुझे कहा गया है कि मैंने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है 6 और 4 का, अब दोनों का। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बताता हूँ मैं। 6 से बेटा हमारे पास आपको पता है 6 के हमारे दो फैक्टर बनते हैं, 2 3 टाइम 3 3 और ये इसके कौन से फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर बने। 4 के फैक्टर बेटा हमारे पास बने 2 2 और 2 टाइम और ये बन इसके 4 के फैक्टर हमारे पास के दो फैक्टर बने 2 टाइम 2 टाइम। यहाँ पर जैसे कि आपको क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या आपने दो वर्ड है आपने कॉमन आपने कौन देखना है, यहाँ पर क्या कौन कौन से नंबर कॉमन है। कॉमन आपने देखा है यहाँ पर भी 2 है एक, और यहाँ पर भी 2 है। तो पहले आपने कॉमन लिखना है, कॉमन आपके पास क्या है 2 है। फिर आपने देखा है जो अनकॉमन फैक्टर है वो भी लिखना है। अब ये जो 2 हमारे पास क्या था कॉमन था, और अब अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन हमारे पास फैक्टर क्या है 3 है और 2 है, और इनको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्योंकि लास्ट पे क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। 3 को 2 का से मल्टीप्लाई किया 6, और जो कॉमन हमारे पास फैक्टर था वो आएगा। तो इसका बेटा एलसीएम हमारे पास क्या आया 12 आया। ये आपने इसमें करना है। और ये बेटा हमारे पास दो मेथड थे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या आपने किस तरह सॉल्व करना है। और ये हमारे पास दो मेथड के आपने एलसीएम में आपने जस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, जबकि एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर भी लिखना है और अनकॉमन फैक्टर भी लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि फुल फॉर्म में क्या है मल्टीप्लाई। तो मतलब आपने कॉमन और अनकॉमन फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम फॉर्म में। अब बेटा इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह मजीद आप एक्सप्लेन कर सकें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1B एक्सरसाइज 1B। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने एचसीएफ फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, उसकी आप सीट में बने तो वो कह रहा है फाइंड एचसीएफ। मतलब आपने क्या फाइंड करना है, आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 के 1-2 पार्ट करते तो बाकी आप मजीद कन्फ्यूजन होते बड़ा बता दें। इसका ए पार्ट देखें, उसमें वो कह रहा है बेटा आपके पास दो नंबर है, कौन कौन से 12 है एंड 30। वो कह रहा है इन दो नंबर के आपकी ये दो नंबर आपको दे दिए गए हैं और आपने क्या करना है, आपने बेटा एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो बेटा आपको फैक्टर्स मैंने बताई थी, तो सबसे पहले बेटा मैं 12 लेता हूँ, 12 के मैं फैक्टर में लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 12 लिया, इसके फैक्टर में लेता हूँ। 12 के फैक्टर हमारे पास बने, फैक्टर वैसे 1 में आपको बनना सिखाए थे। तो हमारे पास फैक्टर क्या बने, इसको ये 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई, 2 या 6, ये 6 फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, अब ये 3, अब ये 3 2 पे डिवाइड नहीं, अब 3 1 तक, और ये हमारे पास आ चुका। मतलब इसके हमारे पास 12 के हमारे पास फैक्टर कितने बने, 12 के हमारे पास 3 फैक्टर बने। कौन कौन से फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे पास क्या बने 12 के फैक्टर बने। अब बेटा हमने क्या करना, हमारे पास दो नंबर थे, अब हमने 30 के भी फैक्टर फाइंड करने थे, 30 के भी फैक्टर फाइंड। तो सेम इसी तरह पहले इसके आप फैक्टराइजेशन करें, 30 के हम फैक्टराइज करते हैं। ये पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 15,
अब ये 15 है, ये बेटा आपको पता है ये 3 के टेबल में डिवाइड था 5 के, तो आपने जो लोएस्ट कम है तो उसका पहले 3 के टेबल से डिवाइड किया, 3 5 15। अब ये फिर 5 के टेबल है चलिए डिवाइड होगा तो ये 1 आएगा। अब बेटा हमारे पास जो 30 के फैक्टर बने थे वो हमारे पास क्या बने हैं वो आप देखिए। हमारे पास 30 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये बेटा हमारे पास इसके फैक्टर बन चुके हैं 12 के और 30 के। अब वो कह रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है बेटा, ऐसे फाइंड करना। ऐसे से मुराद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 12 में भी और 30 में कॉमन नंबर होगा वो आपने इसमें लिखना है, वो आपने जस्ट फाइंड करना। अब देखिए कॉमन कौन कौन सा नंबर है बेटा, इसमें भी 2 है, कॉमन फैक्टर हम दे लिखते हैं बेटा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, लेकिन ये 2 इसमें भी है लेकिन 2 इसमें नहीं है। तो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है इसमें कॉमन और एक 3 आ रहा है कॉमन। तो हमारे पास बेटा एचसीएफ क्या आया, कॉमन कौन सा नंबर आ रहा था हमारे पास, एक 2 कॉमन आ रहा था और एक हमारे पास 3 कॉमन है। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा 6। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसका आया 6 आया। आपने कॉमन फैक्टर थे इसमें कॉमन नंबर कौन सा, तो हमारे पास ये 2 था और इसमें भी 2 है, इसमें 3 था तो इसमें भी 3 था। तो आपने एचसीएफ लिखा और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एचसीएफ क्या आया 6 आया। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है 6 आया, जो आपके पास हाईएस्ट नंबर आया था जो उन दोनों मल्टीप्लाई करने थे। मतलब आपने देखा पहले इसके आपने 2-3 बार पहले आपने सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं, दोनों नंबर के आपने फैक्टर बनाने हैं, फिर आपने देखना है इन दोनों का जो आपने फैक्टर बना लिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है, जो कॉमन नंबर होगा वो आप लिख देना और आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में करना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। बेटा इसके 4 टाइप्स हैं, 4 क्वेश्चन है A B C D। क्वेश्चन मैंने इसका ए पार्ट किया है, बी पार्ट आप इसका खुद करेंगे, सी और डी जो पार्ट है बेटा उसमें आपको तीन नंबर दे दिए गए हैं, वो मैं कर देता हूँ। इसका मैं सी पार्ट बेटा आपके लिखा लेता हूँ, बी और सी पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। सी पार्ट में बेटा वो कह रहा है कि आपके पास 15 है, 16 है और 75 है। 15 है, 16 है और आपके पास क्या है 75। वो कह रहा है ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर का आपने क्या करना है बेटा, आपने एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या स्टेप 1 क्या है बेटा, आपके पास आपने क्या करना है इनकी फैक्टराइज करनी है। तो मैं सबसे पहले नंबर लेता हूँ 15, मैं इसकी फैक्टराइज कर लेता हूँ। अब जो बेटा 15 है ये 3 की टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो सबसे पहले इसको मैं 3 से टेबल डिवाइड हो जाती, 3 5 ज़ा और ये फिर 5 के टेबल में से डिवाइड होगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। मतलब इसके फैक्टर के बने 3 और 5 इसके फैक्टर बने। अब बेटा हमारे पास जो सेकंड नंबर था वो गया था 60 था। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं बेटा, हमारे पास 60 के फैक्टर हमारे पास बनते हैं, इन दोनों को डिवाइड करें, ये 2 के टेबल डिवाइड है 2 30 फिर 2 के टेबल डिवाइड होता है क्या आता है 15। तो 15 किसके टेबल में 3 के टेबल डिवाइड होता है, इसका 5 और ये 5 इट्स 1 पे डिवाइड 5 और इट्स ऑन क्या 1 है। अब बेटा 60 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से बने वो आप लिख लें। हमारे पास फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास 60 के फैक्टर बने। अब बेटा हमने फैक्टर बनाए 75 के, तो आप लिखें 75 के आपने फैक्टर बनाए हैं। सबसे पहले आपने फैक्टर बनाने, तो 75 के बेटा आप फैक्टर बनाएं तो ये बेटा 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, आपको पता है क्योंकि ये 8 नंबर है तो ये 3 के टेबल में डिवाइड होगा। 3 2 6 1 कैरी 15 और 3 5। अब ये 25 भी 3 के टेबल में डिवाइड होता है, किसके टेबल में डिवाइड होगा 5 के टेबल में डिवाइड होगा। 5 टाइम 25 और ये फिर 5 और ये 1 और ये आपका फैक्टराइजेशन खत्म हो चुकी।
अब इसके जो फैक्टर बने हैं वो आप लिख लें। इसके कितने फैक्टर बने हैं, इसमें आपके फैक्टर बने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बेटा हमने क्या करना था, हमने HCF फाइंड करना था। आप लिखें HCF, हमने इसका फाइंड करना था तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। तो बेटा देखें तो हमारा 15 के हमारे पास यहाँ पर क्या 3 और 5 फैक्टर बने थे। अब आपने देखा है ये तीनों नंबर में जो कॉमन आएगा 15, 60, 75 में जो नंबर कॉमन है वो आपने लिखते जाना। अब देखें 3 है, ये 50 में भी है, 60 में भी 3 है और 75 में भी 3 है। तो पहला आपका जो एक नंबर कौन सा है 3 आ गया। फिर आप देखें 5, ये 5 15 के टेबल में है, 16 के टेबल में भी 5 है और 75 के टेबल में भी 5 है। तो एक आपके पास नंबर कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। इसके अलावा बाकी आप देखें ये 2 है, ये 16 के टेबल में मौजूद है लेकिन 50 में ये मौजूद नहीं है, ना 75 में मौजूद है, ये कॉमन नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास यही 2 नंबर कॉमन आ रहे थे। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो बेटा आंसर आया हमारे पास कितना है 15। तो ये आपका इसका बेटा HCF है और यही आपने फाइंड करना था हमारे पास HCF। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट में उसके 2 नंबर दिए थे, दोनों कंपेरिजन करके आपने देखा कॉमन कौन सा है। अब इसके सी पार्ट में उसका 3 नंबर दे दिए, 3 नंबर का अपने फैक्टराइज करनी है। फिर देखा 3 नंबर में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। 3 नंबर सबसे पहले हमारे पास 3 कॉमन आ रहा था तीनों में, फिर 5 तीनों नंबर में कॉमन था, वो लिखे 3 और 5 को मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर क्या आया 75 आया। तो ये आपके पास फैंसी। तो इस तरह आपने इसका डी पार्ट और बी पार्ट बेटा करना। आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका से 1B का, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या फाइंड करना था HCF फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपने फाइंड करना है LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। आपका ये फुल फॉर्म है, ये आपको बताया। तो सबसे पहले स्टेप आपके पास बेटा मैंने बताया था, सबसे पहले आपने क्या करना है इनके फैक्टर बनाना। तो सबसे पहले हमारे पास 24 और 30 है, 2 नंबर का कंपेरिजन करना है। तो हमारे सबसे पहले 24 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 24 के बेटा फैक्टर बने, ये 2 के टेबल में डिवाइड होंगे, 2 1 टाइम और 2 2 टाइम 12, ये 12 फिर 2 के टेबल में डिवाइड होगा, क्या इतना आंसर है 6 फिर 2 के टेबल में डिवाइड होगा और आंसर क्या है 3 इट्स 3 के टेबल में डिवाइड होगा, आंसर क्या है इसका 1 आया। और ये हमारे पास मतलब इसके कितने फैक्टर बने, इसके फैक्टर बने बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसके बेटा फैक्टर बने। तो सेकंड बेटा हम इसके जो हमारे पास सेकंड नंबर था वो नंबर था हमारे पास क्या था 30, मतलब आपने 30 के भी फैक्टर बनाए। सबसे पहले 30 के फैक्टर बनाए, तो बेटा 30 के फैक्टर हम बना लेते हैं। आप 30 के फैक्टर बनाए थे, 2 के टेबल डिवाइड होगा 1 और 5 15। अब जो 15 है ये बेटा 3 के टेबल में डिवाइड होगा, 3 5 15। अब ये 5 itself 5 के टेबल में डिवाइड होगा और क्या 1 है। तो मतलब इसके फैक्टर कितने बने, इसके फैक्टर 3 बने, वो आप लिख ले कौन कौन से फैक्टर बने। इसके फैक्टर बने 2 3 और 5, ये इसके फैक्टर बने। अब बेटा LCM फाइंड करने का मैंने मेथड बताया था कि आपने 2 काम करने, एक आपने जो कॉमन नंबर है वो लिखना है और जो आपके पास अनकॉमन फैक्टर है वो भी आपने लिखना है। LCM तो बेटा सबसे देखें इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है। तो ये हमारे पास कॉमन कौन सा आ रहा है, एक 2 आ रहा है, 3 इसमें मौजूद है, 3 इसमें मौजूद है, वो आप लिखते जाएं। हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है 2 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब बेटा साथ साथ हमने कॉमन के साथ साथ अनकॉमन फैक्टर है वो भी लिखने को, वो साथ ही बाद अब हमारे पास अनकॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, एक 2 है और एक 2 है, ये लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आपके पास अनकॉमन फैक्टर क्या है, आपके पास 5 है। मतलब आपने 2 तरह फैक्टर बनाना है, एक आपने बेटा बनाना है कॉमन का, जो इन दोनों में नंबर का, सेकंड आपने बनाना है अनकॉमन का, जो इन 2 नंबर में कॉमन नहीं है वो भी आपने साथ लिखना है। ये हमारे पास कॉमन था, ये हमारे पास था अनकॉमन का फैक्टर था।
अब कॉमन को मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो बेटा इधर आप कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आंसर है 6। अब जो अनकॉमन था इनको मल्टीप्लाई करें, 2 के 4 और 4 इतना कितना आ रहा था बेटा 20 आ रहा था, तो 6 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 120 हमारे पास एलसीएम आएगा। इस तरह आपने करके बेटा आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारे पास 120 क्या आया बेटा इसका एलसीएम आया। मतलब एलसीएम हमारे पास किस तरह फाइंड करना है, कॉमन और अनकॉमन मेथड के ज़रिए आपने फाइंड करना। ये बेटा हमारे पास फैक्टर था। इस तरह आपने करके अनकॉमन और कॉमन फैक्टर फाइंड करना। एलसीएम का हमारे पास फार्मूला वो आप मैं अगर लिखता हूँ, एलसीएम का हमारे पास फार्मूला जो बेटा होता है वो होता है हमारे पास कॉमन नंबर, वो आपने लिखने होता है, फिर आपने साथ साथ लिखने होते हैं अनकॉमन नंबर, मतलब जो कॉमन नहीं है। पहले आपने लिखना होता है जो कॉमन फैक्टर है ये यहाँ पर जैसे मैं लिखा कॉमन फैक्टर ये, फिर आपने लिखा अनकॉमन है जो 2 नंबर में अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो मैं लिखते ये मैंने अनकॉमन, फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो ये हमारे पास क्या आ जाए एलसीएम आ जाएगा। और इस तरह आपने एलसीएम फाइंड है। और इसका जो सी पार्ट डी पार्ट में 3 नंबर दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सी पार्ट किया, इस तरह आपने एलसीएम को 3 बार पहले फैक्टर बनाना, फिर इन्होंने का अनकॉमन का मल्टीप्लाई करना। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था एचसीएफ का और एलसीएम किया। अगर किसी का आपको समझ आए तो बेटा मुझे कमेंट कर बता देगा, मैसेज के बता देगा सर हमें समझ नहीं, तो बेटा मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा इसके लिए।